हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टू डू पॉइंट में। यहाँ हम बात करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म और एसएसक्यू की। एक चीज़ हमको दोनों में जो देखने को मिल रही है, जो कि आपको ईएसएसक्यू या फिर आप मैनुअली जो अटेस्टेशन फॉर्म है यानी पीडीएफ में, दोनों में, तो इन दोनों में एक चीज़ देखने को मिली है कि दोनों का जो फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो सेम है। आप चाहे ईएसएसक्यू देख लीजिए, ई अटेस्टेशन देख लीजिए, या फिर पीडीएफ में जो भेजे हैं अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपको एसएसक्यू दोनों मतलब सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि आप यहाँ पर सारी चीज़ें पहले इंट्रक्शन जो है वो तीनों आपको पढ़ लेना अच्छी से। ठीक है, ये इंट्रक्शन है जो मतलब आप कभी अरेस्ट हुए हैं उसके बारे में फॉल्स नहीं देना है कोई भी चीज़ें आपको, या अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यही तीनों चीज़ों में इंस्ट्रक्शन में बस रखा है, वार्निंग जो है। अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इसको भरने में उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उनको तो दिक्कत आएगी ही। तो आपको चीज़ें क्या है ना कि जो ई अटेस्टेशन भरना है ना, वो आपको बस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको टाइप कर देना है बस। उसमें आपको आइडेंटिटी फॉर्म नहीं दिया है, लेकिन क्या किया है इसमें आपको यहाँ दिखा देते हैं। देखिए, जो आपको फॉर्म है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये चीज़ें आपको दिख रही है, ये पीडीएफ वाला है। ठीक है, आपको ई अटेस्टेशन जो है आपको सेम सेम दिख रहा है ना, सारे चीज़ें सेम है, मतलब उसी का कॉपी है। लास्ट में क्या किया है आपको देखिए, ई आपको आइडेंटिटी फॉर्म लास्ट में यहाँ पर नहीं दिया है। इसमें क्या किया है, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है, आप देख पा रहे हैं। लास्ट में क्या किया है आपको दिखा दे रहा है, ये भी सारी चीज़ें इंग्लिश में है। लास्ट में एक आइडेंटिटी फॉर्म जो हिंदी और इंग्लिश, जो कि हमने वीडियो बनाया भी है, उसको बस इसमें इंक्लूड कर दिया है और कोई चीज़ें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें दे दिया है जो कि आपको स्पीड पोस्ट करनी है। ठीक है, तो कोई चीज़ें ज़्यादा नहीं है, जो आप ऑनलाइन फिल करेंगे वो ऑफलाइन भी फिल करेंगे, जो ऑफलाइन चीज़ें फिल कर रहे हैं वो ऑनलाइन फिल कर रहे हैं। ऑफलाइन में आपको एक्स्ट्रा में आपको आइडेंटिटी फॉर्म भरने हैं, उसमें नहीं भरने हैं, यही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, आपको हम जो मैनुअली है वही बता देते हैं, आप ऑनलाइन फिल कर लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हम सैम्पल फॉर्म भी भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फ़ोटो चिपका देना है। अब देखिए, यहाँ फ़ोटो चिपकाना है तो कुछ लोगों का क्या दिक्कत है ना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया अगर आप फ़ोटो चिपकाते हैं तो गजेटेड ऑफिसर से साइन भी करवाना है, या फिर आप खुद से साइन करना है। तो देखिए, अगर मेंशन किया है आपको कि आपको गजेटेड ऑफिसर से मेल में कि साइन करवाना है अटेस्टेशन फॉर्म को, तो आपको करवाना है। नहीं अगर मेंशन किया है तो आपको ऐसे साइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पेपर पर से उठाना है, यहाँ साइन करते फोटो पर, चेहरा पर नहीं जाना चाहिए, छाती पर, और पेपर पर उतर जाना है, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, और ये सिर्फ अटेस्टेशन फॉर्म के लिए है, और एसएसक्यू के लिए नहीं ऐसा है। ठीक है, एसएसक्यू के लिए दूसरा वीडियो हम दे देंगे आपको। ये सब चीज़ें समझ गए। यहाँ पर आपको पहले आपका सरनेम और उसके बाद नेम देना है। यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि अगर किसी का नाम थ्री वर्ड में हो, जैसे मान लीजिए मेरा नाम जैसे मंगल हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें कैपिटल में भरनी है। ठीक है, अगर मंगल कुमार गुप्ता हो तो क्या करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो रही है ना प्रॉब्लम। मंगल कुमार गुप्ता हो तो क्या करेंगे, तो मंगल यहाँ पर तो लिख दिया नेम। ठीक है, यहाँ पर कुमार भी लिख दीजिए। अगर जगह छोटा छोटा लिखिएगा, यहाँ पर सर नेम में आप गुप्ता लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे भी करके आपको लिख देना है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आपका उपनाम कोई है तो आप दे दीजिए, नहीं है तो ठीक है। हाउस नंबर है तो दे दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। स्ट्रीट है तो दे दीजिए, टाउन आप विलेज दे दीजिए, ये सब चीज़ें तो आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, अब प्रजेंट एड्रेस, होम एड्रेस, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर कहाँ जाएगा, परमानेंट एड्रेस पर जाएगा या फिर आपको प्रजेंट एड्रेस पर जाएगा, कहाँ जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि जो ज्वाइनिंग लेटर सबसे पहले तो आपका मेल पर आएगा। ठीक है, और आपको जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ जाएगा।
ये समझ गए चीज़। ये सब आप भर देंगे। उसके बाद बी में आते हैं, इफ़ ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ठीक है, माइग्रेशन पर्सन है और इंडिया में आप रहते हैं, तो उसका यहाँ पर डिटेल देना है। ठीक, अगर नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, आधार नंबर यहाँ पर दे देना है। ठीक, पैन नंबर आपको यहाँ पर दे देना है, अगर पैन नंबर अवेलेबल है तो। वही हम नेशनलिटी आपको दे देना है इंडियन, डेट ऑफ बर्थ दे देना है। ठीक है, प्रजेंट एज दे देना है, आपकी जो प्रजेंट एज होगी वो दे देना है। ठीक है, एज एट मेट्रिकुलेशन में आपका कितना एज था, 15 वर्ष था, 14 वर्ष था, वो आपको लिख देना है। प्लेस ऑफ बर्थ लिख देना है, जैसे मान लीजिए प्लेस ऑफ बर्थ हो गया मेरा ये। उसके बाद क्या कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। ठीक है, कैपिटल में नहीं लिखना है। उसके बाद आपको स्टेट दे देना है। ये चीज़ें हम बता दिए हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, तो आपको डिस्ट्रिक्ट दे देना है। ठीक है, आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ये फादर का है, ओरिजिनली आप जहाँ से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये सर हो गया। उसके बाद क्या करना है, योर रिलीजन दे देना है, जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जो भी। उसके बाद आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास, अगर आप किसी भी कैटेगरी से इसमें बिलोंग करते हैं तो यस नो को कर दीजिए, तो यस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पार्टिकुलर ऑफ प्लेस विथ पीरियड ऑफ रेसिडेंस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रेजेंट। अगर 5 वर्षों में, ठीक है, 5 वर्षों में 1 वर्ष से ज़्यादा आप अगर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल देना है। उसके बाद क्या करा है, इन केस ऑफ स्टे अब्रॉड पार्टिकुलर ऑफ इंक्लूडिंग पाकिस्तान को लेकर ऑफ ऑल प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइडेड मोर देन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 21। देखिए यहाँ पर हम चीज़ें बता दे रहे हैं। पहला कंडीशन ये है कि आप 5 सालों के भीतर में 1 साल से ज़्यादा कहीं भी रहें, उसका डिटेल देना है। घर पर रहे हो तो घर का डिटेल दे दीजिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको अगर 21 बरस के बाद आप विदेश में रहे हैं तो विदेश का आप डिटेल दे दीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम घर पर बाई बर्थ से हैं, ठीक है, बाई बर्थ से हैं, ठीक है, आप आपको मान लीजिए यहाँ 2 है तो 2 आपको में, जैसे आज का डेट हो गया आपका 24 हो गया, तो मान लीजिए हम भर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ भर देंगे 2 में। रेसिडेंशियल एड्रेस दे देना है। ठीक है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दे देना है। ठीक, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दे देना है। ओके, ये सब चीज़ें। अगर विदेश में रहे हैं तो उसका ये यहाँ पर फिल कर देना है। फैमिली डिटेल आप यहाँ पर देना है, पापा का नाम लिख देना है। ठीक है, जो भी आपका फादर का नाम है वो आपको फिल कर देना है यहाँ पर। उसके बाद नेशनलिटी आपको फिल कर देना है फादर का। ठीक है, बाय बर्थ और बाय डोमिसाइल प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वो फिल कर देना है। ऑक्यूपेशन, ठीक है, अगर जो भी है फार्मर है तो फार्मर दे देना है। अगर एम्प्लॉय है तो उनका डिजिग्नेशन और ऑफिस का एड्रेस आपको देना ज़रूरी है। प्रजेंट एड्रेस आपको दे देना है, अपना घर का एड्रेस अगर वो रहता है। इफ़ डेड गिव लास्ट एड्रेस, अगर वो नहीं है दुनिया में तो उनका जो लास्ट में वो जहाँ रहते थे उनका एड्रेस आपको परमानेंट दे देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस दे देना है। ठीक है, ये सब चीज़ें वही मम्मी में भी है, आपका मम्मी में भी ये वैसे ही करना है। और पत्नी आपकी है तो पत्नी, जिनके पति है उनके पति यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, इफ़ टू बी फर्निश विथ रिगार्ड टू सन एंड डॉटर
इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री। अगर आपके जो भी बच्चे या फिर आपके जो बहन है बेटी है वो अगर विदेश में पढ़ते हैं तो उनका यहाँ पर चीज़ें फिल करनी है। ठीक, अब आते हैं हम यहाँ पर 13 नंबर पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर फिल करना है 15 वर्ष के बाद का एज। जैसे 15 वर्ष के बाद कहीं मैट्रिक के लोग पास करते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर फिल करना है। नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, ठीक है। तो 10th से स्टार्ट कर देंगे तो 10th में यहाँ पर जैसे मैट्रिक है नेम ऑफ स्कूल लिखना है। ठीक है, आपको नेम ऑफ स्कूल लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद डेट ऑफ एंट्रिंग। अब डेट ऑफ एंट्रिंग बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, तो अगर आप टीसी का जिरक्स रखे होंगे तो उस पर रहता है। ठीक है, अब एग्जामिनेशन पास्ट तो यहाँ पर क्या लिखना है, मैट्रिक। ठीक है, फर्स्ट में। दूसरा में इंटर। उसके बाद आप आईटीआई किए हैं, जो भी ग्रेजुएशन किए हैं वो सब आपको फिर यहाँ पर पढ़ते जाना है कैपिटल में। ठीक है, अब यहाँ पर 14 नंबर कह रहा है आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड ऑन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आप कहीं भी जॉब किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू सेक्टर तो उसका यहाँ पर डिटेल देना है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप इंस्टीट्यूशन में कहीं भी जॉब किए हैं तो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, सारी चीज़ें आसान है, थोड़ा समझ में नहीं आता है शुरू शुरू में चीज़ें लोगों को। अब यहाँ पर क्या है 14 का भी, ये आपका देखिए ये वीडियो जो है ना आपको ESSQ में भी भरने में काम आएगा और आपको नॉर्मल जो PDF भेज रहे हैं उनकी उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो अच्छा से वीडियो देखिए और समझ जाइए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है 14 का बी पॉइंट, इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अंडरटेकिंग ऑन और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी PSU सेक्टर भी हो सकता, और ए स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी, यूनिवर्सिटी लोकल बॉडी। ठीक है, तो जॉब किए हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, तो यस में यस आपको कर देना है। या फिर यहाँ पर कुछ लोगों का डाउट है कि टिक लगाएंगे या फिर नो करेंगे, तो यहाँ पर यस कर देना है। ठीक है, यस करना है, यस लिखना है। ठीक है, और नो को क्या करना है, तो नो को आप काट दीजिए अगर आप जॉब किए हैं तो, या फिर यस को काट दीजिए नहीं किए हैं तो, ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन। अगर कभी आपको डिटेन किया गया है तो अगर किया गया है तो यस कर दीजिए, नहीं किया गया है तो यस को क्रॉस कर दीजिए और नो कर दीजिए। ठीक है, ऐसा कर देना है। ये अभी का जो वर्तमान फॉर्मेट है उसका बता रहा है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, या क्या आप अरेस्ट हुए हैं कभी, तो वही चीज़ें है, यस नो कर देना है। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूट, आप कभी चार्जशीट आप पर फाइल हुई है या फिर आपको कभी आपको क्या बोला जाता है आपराधिक घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप फिर आप चीज़ें क्या है ना कि कुछ लोगों पर ऐसा भी चीज़ें है कि वो लोग पर केस भी चल रहा है या फिर क्राइम भी किए हैं, तो वो लोग चीज़ें वो कहाँ फिल करेंगे, वो हम आपको चीज़ें दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर दे रखा है। हैव यू एवर बीन डिवाइडेड डिस्क्वालिफिकेशन, ये तो EPSC वाला BPSC वाला हो गया। ठीक है, या SSC वाला भी यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद क्या किया है कि डिटेंशन 5 कन्विक्शन सेंटेंस पनिशमेंट etc। ठीक है, या यदि इन ऊपर के कोई भी चीज़ों में यस है, ठीक है, अरे केस है, अरेस्ट है, डिटेन हुए हैं, तो यहाँ पर उसका पूरा डिटेल आपको ब्यौरा, केस नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है। अब यहाँ पर नोट्स में प्लीज ऑल्सो सी द वार्निंग जो ऑन द टॉप ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म, स्पेसिफिक आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चन शुड बी गिवन। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं और कोई चीज़ नहीं है। ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म का हो गया। अब SSQ का भी हम बता देंगे यहाँ पर, SSQ का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।